नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। इतनी शिद्दत कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ईरान की जानिब से अमेरिका के टॉमाहाक मिसाइलों के ज़ख़ीरे तबाह कर दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद हलाक और ज़ख्मी भी हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। अमेरिका की जानिब से छठी वेव जो है वो अटैक्स की ईरान के ऊपर लॉन्च की गई, जिसके जवाब में ईरान ने मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक के अंदर अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ईरान की जानिब से जो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया उसकी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो सामने आ रही हैं और पता चल रहा है कि ईरान के हमलों में अमरीका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अगर बात की जाए कि अमेरिका जो है वो ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी इतनी जदीद है, अमेरिका के पास ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के हथियार हैं, उनके पास जो है वो स्टेल्थ फाइटर्स हैं और कारपेट बमबारी करने वाले उनके पास बमबार तैयार हैं, दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम है उनके पास। लेकिन नाज़रीन, ईरान के जिक्र हम बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि ईरान का अमेरिका का कोई जोड़ बनता नहीं है। यानी टेक्नोलॉजी में एक मुल्क जो है वो कहाँ पे, और एक मुल्क जो है वो पिछले कितने दहाइयों से वो दुनिया की सबसे ज़्यादा इस वक्त पाबंदियों का शिकार है। और इस तमाम सिचुएशन के अंदर वो अपने दिफा के ऊपर इतना उसने फोकस किया कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को अगर वो नुकसान पहुंचाता है तो वहां पे उनके एयर डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करके जाके टारगेट को हिट कर देना, नुकसान तो बड़ी बात की बात है ना, टारगेट को हिट कर देना जो है वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी कंसीडर होती है। तो इसलिए बार बार जिक्र हम करते हैं कि अमेरिका जो है वो तो एक सुपर पावर है, तो ईरान का जो उसके साथ मुकाबला बनता नहीं। लेकिन ईरान ने जो सरप्राइज अमेरिका को इस जंग के दौरान दिया है वो शायद उसकी तवक्कुआत के बरक्स है, और शायद इसके बाद जो ईरान ने उसको एक मौका दिया था कि खित्ते में पाकिस्तान ने कोशिशें करके कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो जाए, अमेरिका को अंदाजा हो जाना चाहिए था। लेकिन शायद दोबारा से अमेरिका को बड़ी गलतफहमी होगी कि हमने ईरान की बड़ी ताकत तबाह कर दी है और अब इनके पास जो है मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं, तो हम हमला करेंगे, तो ये हमला बर्दाश्त करते रहेंगे, फिर हमारी जो शराइत है उनके ऊपर ये घुटनों पे आ जाएंगे। लेकिन सब कुछ हो रहा है उसके बरक्स। अब जो खबर है वो नाज़रीन बड़ी आम खबर है कि कुवैत में अमेरिका ने अभी जो रिसेंटली ईरान के ऊपर टॉमाहाक मिसाइलों की बरसात की थी उसकी बड़ी तादाद जो है वो ईरान के पास मिसाइलों अमेरिका के पास मिसाइलों की उसका जो स्टोरेज है वो कुवैत में था। अब कुवैत में ईरान ने जो तबाहकुन मिसाइल अटैक किए हैं उसमें उस तमाम जो टॉमाहाक मिसाइलों का डिपो था उसको निशाना बना के तबाह कर दिया है। और इसके अलावा बहरीन में अमेरिका का जो 5th फ्लीट है उसको भी निशाना बनाया। पहले भी उर्दन में उनकी जो एयरबेस है उसको निशाना बनाया था, जिसमें नाकाबिले तलाफी नुकसान इनको उठाना पड़ा। 2 हैंगर्स इनके F-35 जो जंगी तैयारों के वो तबाह हुए थे, जबकि ड्रोन बेस जो है वो कल तबाह की गई है। अब जो है वो टॉमाहाक मिसाइलों का जखीरा जो है वो उड़ा दिया गया है। और नाज़रीन, जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि अमेरिका को इसमें जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। अमेरिकी फौजी जो हैं कुछ जो उसमें बच भी गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 फौजी हलाक हुए हैं और तकरीबन 10 से 12 अमेरिकी फौजी उसमें जख्मी भी हुए हैं। ये एक मुहतात सा अंदाजा है कि इतनी हलाकतें हुई हैं, लेकिन हलाकतों की तादाद बढ़ भी सकती है। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका को वार्न किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका चूंकि सीज फायर की उसने खिलाफ वर्जी की है इसलिए हम उसे सजा देंगे और किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं करेंगे। अब हम कोई भी मुआहदे की शिक है उसको फॉलो नहीं करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। अमेरिका को उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवा के दिखाओ। और साथ ही साथ जो तमाम अरब ममालिक हैं उनको भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास अराग़ची की जानिब से मैसेज दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम हमले कर रहे हैं तो वो अमरीकी एयर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं जहां से अटैक लॉन्च हो रहा है, हम आपके ममालिक के ऊपर हमले नहीं कर रहे, ना ही आपके मुल्कों के साथ हमारी कोई दुश्मनी है। तो अरब ममालिक जो है वो नाज़रीन ठंड प्रोग्राम है वो बिल्कुल भी आगे से कोई रिएक्ट नहीं कर रहे सिवाय इसके मज़म्मती बयानात देने के। वो तो खैर एक ऑफिशियली वैसे भी कोई दे सकता है, तो वो इस चीज़ की मज़म्मत कर रहे हैं जी कि हमारे मुल्क में
اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ امریکن تنصیبات ہیں جو اس وقت ایرانی میزائلوں کا نشانہ بن رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے نئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ابھی کل تو امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جی عمان میں ہماری بات چیت ہونے جا رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایران کے اوپر اٹیک جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا۔ تو ایران نے اب جو امریکہ کی ایئر بیسز ہیں، تمام تر ایئر بیسز، ان کو نشانہ بنانے کا بڑی کامیابی سے نشانہ بنایا بھی، اور مزید جو بچ گئی ہیں ان کے اوپر حملوں کے حوالے سے نئی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جو قطر میں الوداع ایئر بیس ہے وہاں پر بھی دھماکے سنائی دیے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ تفصیلات ہمارے پاس کنفرم آ رہی ہیں ایران میں امریکی حملوں میں تباہی کی، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ابھی جو فی الحال ایرانی حملوں میں ہونے والا امریکی نقصان ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ابھی تک امریکہ کو بلینز آف ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ گیا، کیونکہ کل تقریباً ان کے 10 ڈرون جو ہیں وہ نشانہ بنے اور جو بیس کے اوپر موجود تھے۔ اب اس میں جو کنگ حسین ایئر بیس ہے وہاں پر جو ان کے ڈرونز ہیں ان کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جو ڈرون ہے اس کی مالیت تقریباً $30 ملین بنتی ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو کتنا زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکہ کو اس میں اٹھانا پڑا ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی اس وقت صورتحال ہے۔ ایران کے میزائل پہلے سے زیادہ طاقتور استعمال ہو رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ کیلکولیٹڈ قسم کے حملے اس وقت ایران کر رہا ہے۔ لگتا ہے ایران نے جو ڈیسائیڈ کر رکھا تھا کہ ہم ان کی جو لاجسٹک سپورٹ ہے اس کے یونٹس کو نشانہ بنائیں گے، اور اب جہاں جہاں پر انہوں نے میزائلز رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ انہوں نے ڈرون سٹور کر رکھے ہیں، جہاں پہ انہوں نے جو اس کے تیل کے ڈپو رکھے ہوئے ہیں، ان تمام سینٹرز کو اس وقت ایران ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، یہی وہ سب سے بیک بون ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جنگ کی حکمت عملی جو ہے اس کو تبدیل کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے آنے والے جو جہاز ہیں ان کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کریں، یا پھر ان کی طرف سے آنے والے جو میزائل ہیں ان کو انٹرسپٹ کریں۔ آپ جب حملہ کرتے ہیں تو آپ حملے میں امریکی فوج کو نشانہ بنانے کی بجائے امریکہ کے ایسٹس کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ ایسٹ ہی ان کی طاقت ہوتے ہیں۔ 2-4 فوجی مر گئے یا 10 فوجی مر گئے تو اس سے کوئی فائدہ جو ہے وہ ایران کو نہیں ہونے والا۔ ایران کو فائدہ اسی چیز سے ہے کہ ایران امریکی جو بیس کے اوپر موجود ان کی لاجسٹکس ہیں، ان کے پاس جو اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے ہیں ان کو نشانہ بنائے۔ اب ناظرین، یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں عرب ملک جو ہے وہ شدید تذبذب کا شکار ہے کہ آیا وہ اس جنگ کا حصہ بنے یا نہ بنے۔ ایران سب کے ساتھ رابطے میں ہے اور سب کو ایک سے پہلے بھی رابطہ کر کے بتا چکا ہے کہ امریکہ آپ کی بیسس کو استعمال کرے گا اور ہمیں مجبوراً اس کو ہٹ کرنا پڑے گا، اس کو ہمارے طرف سے کوئی آپ کے خلاف اعلان جنگ نہ سمجھے۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ چل رہی ہے۔ آپ سے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں۔ چینل کی ریچ کم ہو رہی ہے، چینل کی ریچ کو بہتر کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹ بھی کیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس سچویشن میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔